साहिली सबके लिए टेबल पे नाश्ता लगा रही होती है। उतने में सचिन उसके पास आता है और कहता है तूने नाश्ता किया? तो वो कहती है मैं बाद में कर लूँगी, मालाओं का ऑर्डर है तो वो पहले कर लूँ। तो वो कहता है नहीं बैठ, मैं तुझे नाश्ता परोसता हूँ। तू सबका ख्याल रखती है, अपना ख्याल रखती नहीं है। और यही चल रहा होता है। उतने में वहाँ पे तेजस आई, नाश्ता तैयार है, मुझे बहुत भूख लगी है करके। और उतने में सचिन तेजस को ताना मारता है कि ये फुकटे आ गया करके, और ये एकदम कड़क इस्त्री वाला शर्ट पहन के कहाँ जाएगा, तो पार्क में क्या। यहाँ पे रोशनी को और रेणुका को बहुत बुरा लगता है। सचिन उसको कह रहा होता है कितना मस्त शर्ट पहन के क्या करेगा, कुछ नहीं, नौकरी तो मिलती नहीं है तुझे। और वो साइली को कहता है सचिन कि देख, ऐसा रहना चाहिए, काम धाम तो कुछ होता नहीं है, कड़क इस्त्री वाले कपड़े पहन के मस्त फुकट की तरह ऑर्डर छोड़ने का। यहाँ पे रेणुका परेश को कहती है देखो तुम्हारा लाडला क्या कर रहा है। परेश, सचिन, यही उसका चलता है। यहाँ पे रोशनी भी गुस्सा हो जाती है और काका को कहती है इस वजह से मुझे इस घर में रहना नहीं है करके। यहाँ पे साइली तुरंत सचिन के पास आती है और उसे चुप करवाने के लिए उसे कहती है कि तुम्हें जाना है ना, जाओ ना काम पे, लेट हो जाएगा करके। यहाँ पे रोशनी की बात सुन के परेश भी, सचिन बस हो गया, बहुत हो गया करके। बस परेश सचिन को ही बोलता रहता है वो फुकट है, वो क्या गलत नहीं है। स्त्री के कपड़े पहन के पार्क में जाके सोता था, ये भी कोई गलत चीज़ नहीं थी जो सचिन ने बोली है। फिर भी परेश सचिन को ही चुप करवाता है। और रेणुका और रोशनी को इतना बुरा लगता है, लेकिन फिर साइली और सचिन की जब वो लोग इंसल्ट करते हैं तभी अच्छा लगता है क्या उन्हें? उन्हें अच्छा लगता है तो अब सचिन को भी अच्छा ही लगना चाहिए ना, तो उसे क्यों रोकते हो? तभी तो वो लोग रुकते नहीं है ना। यहाँ पे सचिन तेजस को बोलने का एक मौका नहीं छोड़ता। यहाँ पे रेणुका और रोशनी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। सचिन कहता है ये फुकटा है और फुकटा ही रहेगा, इसका थोबड़ा देखा है, कुछ काम धाम करता नहीं है, खामखा बातें बड़ी, स्त्री वाला शर्ट पहन के बोलने का कि मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे परेश कहता है तू जा कहाँ रहा है तेजस को? तो वो कहता है मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। परेश कहता है ठीक है करके। उतने में ही साइली झगड़ा ना हो इस वजह से सचिन को लेके वहाँ से जा रही होती है और कहती है चलो चलो तुमको काम पे जाना है ना, लेट हो जाएगा करके। उतने में ही यहाँ पे एक स्त्री वाला आता है भाऊ भाऊ करके और सचिन के सामने आ जाता है। सचिन कहता है बोलो क्या हुआ करके। तो वो कहता है स्त्री के कपड़े लेके आया हूँ। तो यहाँ पे सचिन देखता है, वो कपड़े लेता है और वो बिल देता है तो 350 का बिल होता है। सचिन कहता है बाप रे 350, और वो कपड़े देखता है तो कहता है उसका तो कोई कपड़ा है नहीं। साइली को पूछता है तो साइली कहती है नहीं, मैं साड़ी अपने आप से ही इस्त्री करती हूँ। तो यहाँ रेणुका उसे ताना मारती है और इस चाल वाली को है ही क्या, खुद से इस्त्री करती है। अब परेश तो कुछ नहीं बोलता, रेणुका उसकी इंसल्ट करती है, सचिन की इंसल्ट करती है, तभी परेश रेणुका बस इतना ही बोलता है, आगे कुछ उसे चुप करवाता नहीं है। फिर अगर सचिन तेजस की इंसल्ट करता है तो उसे क्यों चुप करवाता है, वो तो सच्चाई बयान कर रहा है। यहाँ पे परेश रेणुका से भी ज़्यादा बदतर है। रेणुका तो सच्चाई नहीं जानती है कि तेजस की गलती सचिन ने अपने सर ली थी, इस वजह से रेणुका उससे नाराज़ है। क्योंकि रेणुका को ये पता नहीं कि गलती तेजस ने की थी, उसे लगता है कि ये गलती जो बचपन में हुई है वो सचिन ने की है, इस वजह से वो उससे गुस्सा है। लेकिन परेश को तो पता है ना कि सचिन बेकसूर है और वो तेजस को तब से पीछे डाल रहा है, उसकी सच्चाई बाहर नहीं ला रहा है। जबकि सचिन गांव में भी वो बताना चाहता था, लेकिन यहाँ पे परेश ने उसे रोका, बोलने से मना किया। और वो ऐसे भी तेजस को ही सपोर्ट कर रहा है वो, यानी कि रेणुका जो कर रही है वो गलत नहीं है, परेश जो कर रहा है वो गलत है। हमेशा सचिन को ही बुरा बना रहा है वो बचपन से। इस वजह से सचिन अलग रहा अपने माता पिता से, उसको प्यार नहीं मिला, लेकिन ये परेश को खटक नहीं रहा है। लेकिन तेजस इतना सब कुछ गलत कर रहा है, रोशनी इतना सब कुछ गलत करी है, फिर भी वो उनकी साइड लेके उनकी गलतियों पे पर्दा डाल रहा है। खैर, यहाँ पे सचिन बाबा को पूछता है तूने कुछ कपड़े इस्त्री के दिए थे क्या? तो वो कहता है नहीं करके। तो यहाँ पे सचिन कहता है फिर एक ही फुकटिया रह गया, तूने दिए थे? तो तेजस कहता है हाँ करके। तो वो उसके हाथ में थमाता है और कहता है पैसा दे करके। तो तेजस कहता है मैं कहाँ से दूंगा? तो सचिन कहता है फिर तुझे स्त्री के कपड़े क्यों चाहिए थे फुकटिया? यहाँ पे रेणुका उठती और कहती भैया से कि आप जाइए, मैं दुकान में आके पैसे दे दूंगी। तभी वो जा रहा होता है, सचिन उसे रोकता है और कहते हैं नहीं, किसी बात पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए, रुक और पैसा लेके जा। यहाँ पे रोशनी को गुस्सा आता है, रोशनी चिल्लाती है सचिन पे और कहती है उस भैया को रुको। वो अंदर जाके पैसे लेके आती है और भैया को दे देती है। यहाँ पे सचिन चला जाता है अपने काम पे। रोशनी तेजस को अपने कमरे में लेके आती है और कहती है कि हर बार हमें ये सचिन का सुनना पड़ता है, ऐसा बोलता क्यों है? तभी तेजस कहता है जान दे, वो वैसा ही है,
उसको कुछ अक्ल नहीं है। हाँ, जैसे इसको बहुत अक्ल है, इतनी बड़ी नौकरी कर रहा है ना, पैसे इतने लाखों में कमा रहा है, फुकट बैठा है। वो कहता है उसकी बात को छोड़, वो बेअक्ल है, उसकी बात का बुरा मत मानो। हाँ, लेकिन वो मुझे कहता तो मुझे बुरा नहीं लगता, लेकिन जब तुमको कुछ कहता तब बुरा लगता है। तभी यहाँ पे रोशनी उसे कहती है कुछ भी हो जाए तुम नौकरी ढूंढो। तब इन लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। आज के आज तुम्हें नौकरी ढूंढना है, ये ऑर्डर समझो, रिक्वेस्ट समझो, कुछ भी समझो, लेकिन आज तुम्हें नौकरी मिलनी ही चाहिए। तेजस एकदम हैरान होकर उसके चेहरे पे देख रहा होता है रोशनी के, फिर कहता है हाँ, आज मैं नौकरी लेके ही रहूँगा। रोशनी खुश हो जाती है। वो लोग चले जाते हैं। यहाँ पे साइली अपना धंधा बहुत अच्छी तरह से कर रही होती है, उसकी बिक्री भी बहुत अच्छी होती है। उतने में ही बाइक से दिलीप आ जाता है, बाड़ू उसका भाई। यहाँ पे साइली उसको बोलती है कि ये बाइक किसकी है, तभी वो कहता है कि मेरे दोस्त की है। साइली उसे डांटती है कि पिछली बार बाइक की वजह से कितना बड़ा हंगामा हुआ था, तू जेल में जाते जाते रह गया था, पता है ना, फिर क्यों लेता है किसी की बाइक। तो वो कहता है मेरे दोस्त ने दी है और मुझे पेट्रोल भरवाना है, इस वजह से उसने मुझे दी है, जाते जाते मैं पेट्रोल भरवाऊंगा। तो वो कहती है तुझे लेना ही क्यों है, तू ऐसे काम करता ही क्यों है। यहाँ पे दिलीप भी उस पर भड़क जाता है और कहता है तू है ना मुझे याद दिलाने के लिए, मैं भूल नहीं सकता वो चीज़, क्योंकि तू हमेशा मुझे याद दिलाती रहती है वो चीज़। तो यहाँ पे साइली उसे समझा रही होती कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमारे बाबा ने और माँ ने कितने मेहनत से ये सब कुछ किया है। तो वो कहता है हाँ पता है, हमेशा उधार की ज़िंदगी ही रही है, हमेशा सुधाकर से पैसा लो, वो दुकान मालिक से पैसा लो, ये करो वो करो, वैसे ही हम लोग जिए हैं बस। और वो जाने के लिए निकलता है, तभी वो कहती है रुक रुक एक मिनट, मैंने जिसके लिए तुझे बुलाया है वो तो रह गया। वो अपने दुकान के गल्ले से कुछ पैसे लेके आती है और बाड़ू को देती है। तो वो कहता है मुझे नहीं चाहिए करके। वो कहती है आई से बात हुई थी कल, तुझे कॉलेज की फ़ी भरनी है ना। तो वो कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ तो मैं वो फ़ी भर दूंगा करके, तेरे पैसों की ज़रूरत नहीं है। और वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे साइली उसके बारे में ही सोचती रहती है। यहाँ पे सचिन दोपहर के वक्त घर पे आता है, तभी साइली कहती है रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। तो वो कहता है नहीं नहीं, अभी एक कॉल आ जाएगा तो मुझे जाना है कस्टमर को पिकअप करने के लिए, अभी चाय नहीं। और वो यही बातें कर रहे होते हैं, उतने में ही वहाँ से तेजस आते हुए दिखता है और ये सचिन देखता है और कहता है आ गए, बहुत बड़े सेठ आ गए करके। और तेजस उसकी तरफ देखता है और जानबूझकर रोशनी माँ बाबा कह के चिल्ला के सबको बुला रहा होता है। यहाँ पे सब लोग बोलते हैं क्या हुआ करके। यहाँ पे रोशनी, रेणुका, परेश सब लोग आ जाते हैं। वो कहता है आओ ना, तुम लोगों को मुझे एक बहुत अच्छी बात बतानी है, गुड न्यूज़ देनी है। सब लोग बाहर आ जाते हैं ये आवाज़ सुन के, और वो कहते हैं क्या हुआ करके। तभी सचिन कहता है पार्क में मस्त पे की सो के आया होगा और क्या। तभी यहाँ रोशनी और तेजस उसे और रेणुका गुस्से से देखते हैं। यहाँ पे परेश कहता है सचिन रुक ना, उसे क्या बोलना है बोलने दे। तभी यहाँ पे तेजस कहता है इस सचिन की तरह मैं दिखावा नहीं करता कि अपने पत्नी के लिए चिक्की लेके आया और मुझे टॉन्ट मार रहा था। तभी सचिन कहता है टॉन्ट टांट, मैं तुझे वो बचपन में मारता था पीछे ऐसे टपाक करके। तो यहाँ पे तेजस कहता है ए अनपढ़। अब ये सुन के परेश को मज़ा आ रहा है कि तेजस सचिन को अनपढ़ बोल रहा है। वो क्यों तेजस को नहीं रुका था कि ऐसे बात मत कर करके। वो करता है तो उसे कुछ नहीं बोलता है। यहाँ पे परेश चुप है, ये सब चल रहा है। तो जब सचिन बोलेगा तब परेश बराबर बोलेगा सचिन चुप रहे, शांत रहे, तो ऐसा मत कर। यहाँ पे सचिन और तेजस की तू मैं चल रही होती है। फिर यहाँ पे तेजस कहता है कि मुझे नौकरी मिल गई करके। सब लोग खुश हो जाते हैं। रेणुका तो सबको कहने शुरू कर देती है देखा मुझे तो पता ही था तुझे जॉब लगेगी, तू इतना टैलेंटेड जो है, ये वो उसकी तारीफ़ों की पुल बांधने लगती है। यहाँ पे तेजस मिठाई का बॉक्स लेके आता है और सबको मिठाई दे रहा होता है। रेणुका बहुत खुश हो जाती है। तेजस रेणुका को बोलता है मुझे आज से ही ज्वाइन करवाया और पहले ही दिन ज्वाइनिंग बोनस दिया। ये सुन के सचिन और साइली एकदम चौंक जाते हैं। सचिन बोलता है कि तुझे पहले दिन में कौन ऐसा कंपनी है, मैं कंपनी में काम नहीं किया हूँ, लेकिन पता है कि पहले दिन में ऐसा कोई बोनस नहीं देता है करके। यहाँ पे परेश बोलता है हाँ ये मैंने भी सुना है करके। यहाँ पे तेजस चौंक जाता है और कहता है नहीं, वो एक अलग कंपनी है। ये परेश को मस्त लग रहा है क्या झूठ बोल रहा है और वो सुन के ले रहा है। फिर भी वो कहता है ये अलग कंपनी है जहाँ पे मुझे पहले दिन में ही बोनस मिला और सैलरी भी बहुत अच्छी है करके। यहाँ पे रेणुका और रोशनी सब लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन साइली और सचिन सोच में पड़ जाते हैं। वो बाबा को मिठाई देने आता है, तभी सचिन उसे रोकता है क्योंकि बाबा को हार्ट का प्रॉब्लम रहता है और डायबिटीज़ का रहता है, इसलिए। तो बाबा कहता है मैं थोड़ा ही लेता हूँ क्योंकि ये खुश खबर है ना, इस वजह से। तो वो कहता है ठीक है करके। यहाँ पे रोशनी जानबूझकर
तेजस को इशारा करती है और कहती है कि साइली को दो, हम सबके बारे में सोचते हैं, भले ही किसी ने हमें कुछ कहा ना कहा, अब परेश कुछ नहीं बोलेगा। रोशनी बोलती रहेगी, तेजस बोलता रहेगा, लेकिन परेश फिर चुप रहेगा, उन लोग को चुप नहीं करवाएगा। खैर, यहाँ पे तेजस साइली के सामने ही मिठाई का बॉक्स रखता है। तभी तुरंत रोशनी कहती है, लो ना साइली, मिठाई लो। तभी यहाँ पे साइली बहुत अक्लमंद है, जो यहाँ पे परेश भी नहीं उसको समझ पाता, और रेणुका तो उसे ताने मारती रहती है कि अनपढ़ अनपढ़ करके, गवारे करके, लेकिन वो समझदार है। वो रोशनी को बोलती है कि मैं मिठाई तो लूँ, मुँह मीठा तो कर लूँ, लेकिन पहले पता तो चले ये काम कहाँ कर रहा है, काम क्या करने वाला है। और इतने में तेजस का मुंह देखने जैसा हो जाता है। ये सचिन और साइली अनपढ़ गवार सही, लेकिन उन दोनों में अक्ल बहुत है जो परेश में नहीं है। ये सवाल परेश ने पूछना चाहिए। कंपनी का नाम भी उसने पूछा नहीं, क्या काम करने वाला है, सैलरी क्या है, और पहले ही दिन बोनस मिलता है। कौन सी ऐसी कंपनी है जो इस निठल्ले को पहले दिन पे बोनस दे रहा है।